पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता करण सिंह दलाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है और मंत्री व विधायक केवल लूट में लगे हुए हैं। उन्हें जनता की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। इस दौरान पूर्व मंत्री दलाल ने भाजपा द्वारा मनोनीत किए गए पार्षदों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो लोग अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं उन्हें पार्षद मनोनीत कर इनाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज केवल लोगों को लूटने का काम पलवल जिले में किया जा रहा है। पूरा प्रशासन पैसे का मोहताज बना हुआ है। कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी दफ्तर में जाता है वहां काम करने के लिए खुलेआम रिश्वत मांगी जा रही है। और इस दौरान उन्होंने अवैध कॉलोनियों और डीटीपी डिपार्टमेंट की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और कहा कि बिना किसी नोटिस के तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम देकर लोगों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। जिन अवैध कॉलोनियों में बीजेपी नेताओं को हिस्सा मिल जाता है उन्हें रेगुलर किया जाता है। बीजेपी नेताओं द्वारा अवैध कॉलोनी काटकर शहर के स्वरूप को खराब किया जा रहा है। डीटीपी द्वारा केवल वहां तोड़फोड़ की जा रही है जहां बीजेपी के नेताओं का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा है कि आज पूरा पलवल सरकारी उत्पीड़न का शिकार हो रहा है और उनके विधायक और मंत्री नाजायज धंधों में लगे हुए हैं। उन्होंने एक बार फिर अवैध खनन को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि रोजाना करोड़ों रुपए का खेल यमुना रेता का हो रहा है। इस दौरान करण दलाल ने बीजेपी के चुने हुए मंत्री विधायकों को गरीब और कंगाल भी करार दिया। इतना ही नहीं, करण दलाल ने शहर की सफाई और जलभराव को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। अंदर जो भाजपा की सरकार ईवीएम की मेहरबानी से बनी, वो अपना पूरा रंग अब दिखा रही है और ना लोगों की कोई कदर है, ना कानून का कोई लिहाज है। हर चीज का मोल लगा हुआ है। पूरा जिला प्रशासन पैसे को मोहताज बना दिखाई देता है। कोई भी लोग जाते हैं सबसे पैसे मांगे जाते हैं, चाहे डीसी ऑफिस हो, चाहे एसपी ऑफिस है, चाहे कोई थाना है, तहसील है, कोई भी कार्यालय, वहां लोगों को बिना रिश्वत के उनके काम नहीं हो रहे हैं। जो सजग बाग बीजेपी ने दिखाए थे, वो सजग बाग पूरा करना तो दूर की बात है। आज पलवल के अंदर, पूरे जिले के अंदर लोगों का जीना हराम हो रहा है, चाहे फरीदाबाद है या पलवल है। चारों तरफ हर जगह जेसीबी बिना नोटिस दिए मकानों को, दुकानों को तोड़ रहे हैं, लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। जो फरीदाबाद में हुआ वो आपने देखा, आज जो पलवल में चल रहा है वो देखा भी नहीं जाता है कि जो मेहनतकश लोग दुकानों पर बैठ करके कारोबार व्यवसाय किया करते थे, आज उनके सामने तमाम वो पटड़ियां जो हमने बनाई थी उनको उखाड़ दिया गया है। और नाला जो मैंने कितनी मेहनत से और हिम्मत से बना करके इस पलवल की आफत को खत्म किया था, और उस नाले के दोनों तरफ लोगों ने आजीविका कमाने के लिए जो संसाधन बनाए थे, कल बिना किसी कारण के ना कोई नोटिस दिया और उस नाले के ऊपर बने हुए जो स्लैब थे उनको बेरहमी से उखाड़ा गया है, तोड़ने का काम किया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये प्रशासन की मंशा क्या है? किस लिए वो स्लैब उखाड़े जा रहे हैं? क्या उनकी वजह से कोई पानी की रुकावट है? लोगों का काम धंधा जो चल रहा था उन्हें क्यों बर्बाद किया जा रहा है? कहाँ गए यहाँ के नुमाइंदे जो अपने आप को बहुत बलशाली कहते थे? कहाँ गए उनके गृह मंत्री जो कहते थे कि यहाँ तो देश का गृह मंत्री का शासन चलता हुआ दिखाई देगा? आज पलवल के 36 बिरादरी के लोगों को सरकारी उत्पीड़न से बचाने के लिए ना कोई बीजेपी का गुलाम नजर आ रहा है, ना इनका कोई मंत्री, ना विधायक, सब नाजायज धंधों में लगे हुए हैं। और जो लोग जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं उनको नगर परिषद का सदस्य मनोनीत किया जा रहा है। बड़े शर्म की बात है। एक कोई मानव सैनी है, क्या नाम है, उसने स्कूल की जमीन पर सरेआम कब्जा किया और आज उसको पार्षद बना करके उसे इनाम दिया गया है। इसी तरीके से किसानों की हालत इतनी खराब है, उनके ट्रांसफार्मर फूके हुए हैं तो ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते। रजवाहों में, नहरों में कोई पानी नहीं आ रहा है और बिजली की इतनी बुरी हालत है कि शहर में जरा सी बारिश होने पर बिजली गुल हो जाती है। तो
ऐसी दुर्दशा हमने पलवल में शायद आप लोगों ने भी कभी नहीं देखी होगी। तो हमारा यही कहना है कि इन्हें शर्म आनी चाहिए और लोगों के बचाव में आकर के इन्हें कोई नुमाइंदगी का सबूत नहीं है। बहुत दुख की बात। जो आरोप आप लगा रहे हैं मोदी कॉलोनी से लेकर ये बिल्कुल गलत बयानी है, गुमराह करने वाला बयान है। जल भराव इसलिए हो रहा है कि सीवर व्यवस्था पलवल में है ही नहीं। जो सीवर और पानी की निकासी के लिए कई सौ करोड़ रुपए आए, उसे सब भाजपा के नेता हजम कर चुके हैं।